नमस्कार परम श्रद्धालु भगवत भक्तों। पिछले गुरुवार को हमने भगवत गीता के अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग के श्लोक 1 से 10 तक का गहन चिंतन किया था। इन श्लोकों में अर्जुन द्वारा पूछे गए गहरे प्रश्नों के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म और अंत समय में भगवत स्मरण से परम गति प्राप्त करने की प्रक्रिया को विस्तार से बताया। हमने यह भी समझा कि जो साधक अंत समय में एकाग्र होकर प्रभु का स्मरण करता है वही मोक्ष रूपी परम गति को प्राप्त करता है। आज हम इसी अध्याय के श्लोक 11 से 20 तक का मनन करेंगे। इन श्लोकों में भगवान अक्षर ब्रह्म की महानता को उजागर करते हैं, जो अविनाशी है, अव्यक्त है और जिसकी प्राप्ति केवल दृढ़ साधना एवं वैराग्य से होती है। साथ ही भगवान हमें यह भी बताते हैं कि यह नश्वर सृष्टि कितनी विशाल है और इससे परे कौन सी सनातन सत्ता है जो कभी नष्ट नहीं होती। श्लोक 11। यदक्षरम वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यथयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुझे उस अविनाशी ब्रह्म के बारे में संक्षेप में बताता हूं जिसे वेद ज्ञानी अक्षर कहते हैं, जिसमें समस्त वीतराग योगी प्रवेश करते हैं और जिसकी प्राप्ति की इच्छा से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। विस्तार, यहां भगवान उस परम पद की बात कर रहे हैं जो अविनाशी है। वेदों में जिसे अक्षर कहा गया है वह ब्रह्म है जो नश्वर संसार से परे है। जो साधक अपनी इंद्रियों को वश में करके वीतराग हो जाते हैं और पूर्ण निष्ठा से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वे उसी अक्षर ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। श्लोक 12। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योग धारणाम। भावार्थ, सभी इंद्रियों को संयम में रखकर, मन को हृदय में स्थिर कर, प्राण को मस्तक में स्थापित कर जो योगी योग धारणा में स्थित होता है। विस्तार, मोक्ष प्राप्ति की प्रक्रिया को भगवान यहां स्पष्ट करते हैं। मृत्यु के समय साधक को चाहिए कि वह अपनी समस्त इंद्रियों को संयमित कर चित्त को हृदय में केंद्रित करे और प्राणवायु को ब्रह्मरंध्र मस्तिष्क के शीर्ष स्थान में स्थापित करे। श्लोक 13। ओ इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण यह प्रयति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। भावार्थ, जो साधक ओम यह एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ मुझे भगवान स्मरण करता हुआ शरीर का परित्याग करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। विस्तार, यह श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं कि मृत्यु के समय यदि कोई साधक मन, प्राण और शब्द तीनों को एकत्र कर ओम का उच्चारण करता हुआ परमात्मा का स्मरण करते हुए देह का त्याग करता है तो वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करता है। श्लोक 14। अनन्य चेताः सततम यो मां स्मृति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। भावार्थ, हे पार्थ, जो योगी अनन्य भाव से सदा मेरा स्मरण करता है मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं। विस्तार, भगवान श्री कृष्ण यहां भक्ति योग की महानता बताते हैं। जो साधक अनन्य भक्ति भाव से निरंतर उनका चिंतन करता है उसके लिए भगवान स्वयं अत्यंत सरल हो जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि उसे भगवान की प्राप्ति सहज हो जाती है। श्लोक 15। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गताः। भावार्थ, जो महात्मा मेरी प्राप्ति कर लेते हैं वे फिर इस दुःखरूप और नश्वर संसार में जन्म नहीं लेते, क्योंकि उन्होंने परम सिद्धि को प्राप्त कर लिया है। विस्तार, भगवान कहते हैं कि जो भक्त उनका साक्षात्कार कर लेता है वह इस संसार के जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस संसार को भगवान दुःखालय और अशाश्वत कहते हैं, यानी यह कष्टों से भरा हुआ और क्षणभंगुर है। लेकिन जो महात्मा परम सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं वे पुनः जन्म नहीं लेते। श्लोक 16। आब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भावार्थ, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक के सभी लोग पुनर्जन्म के चक्र में पड़े हुए हैं, किंतु जो मेरी प्राप्ति कर लेता है वह फिर जन्म नहीं लेता। विस्तार,
भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि चाहे कोई कितना भी पुण्यात्मा क्यों न हो और ब्रह्मलोक सबसे ऊंचा लोक तक ही क्यों न पहुंचे, वहां से भी पुनः जन्म लेना पड़ता है। केवल वही आत्मा इस चक्र से मुक्त होती है जो भगवान के धाम परम पद को प्राप्त कर लेती है। यह शाश्वत मोक्ष की स्थिति है जहां से वापसी नहीं होती। श्लोक 17। सहस्रयुग पर्यंतम हर्यद ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रांताम तेहो रात्र विदो जनाः। भावार्थ, जो लोग ब्रह्मा के दिन और रात्रि की अवधि को जानते हैं वे ही वास्तव में दिन रात्रि को जानने वाले हैं। ब्रह्मा का एक दिन एक सहस्र युग, सहस्र है, चतुर्युगों के बराबर होता है और इतनी ही अवधि उसकी रात्रि की होती है। विस्तार, यहां भगवान ब्रह्मा की आयु और कालचक्र का वर्णन करते हैं। एक चतुर्युग सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग लगभग 43 लाख वर्षों का होता है और 1000 चतुर्युगों का एक दिन और रात ब्रह्मा का एक अहोरात्र बनाते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मा भी नश्वर हैं, यद्यपि उनका जीवन बहुत दीर्घ है। श्लोक 18। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलियन्ते तत्रैवाव्यक्त संझके। इस भावार्थ, हर ब्रह्मा के दिन की शुरुआत में सभी प्राणी अव्यक्त सूक्ष्म रूप से प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि में पुनः उसी अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। विस्तार, भगवान बता रहे हैं कि सृष्टि का चक्र निरंतर चलता रहता है। ब्रह्मा के दिन सृष्टि उत्पन्न होती है और रात में सब कुछ पुनः विलीन हो जाता है। इस सृष्टि की उत्पत्ति और लय दोनों एक अदृश्य अव्यक्त स्रोत से होती हैं। यह प्रकृति या माया के नियंत्रण में है। श्लोक 19। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। भावार्थ, हे पार्थ, वही जीव समूह बार बार जन्म लेता है और ब्रह्मा की रात्रि में लीन हो जाता है और यह प्रक्रिया बिना किसी इच्छा के स्वाभाविक रूप से होती है। विस्तार, इस श्लोक में यह बताया गया है कि जीवात्माएं अपनी इच्छा से जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं आती, बल्कि यह सृष्टि चक्र उन्हें विवश करता है। यह अवश्यता संसार में जन्म मरण की नियति का संकेत देती है। श्लोक 20। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। भावार्थ, उस अव्यक्त से भी परे एक और अव्यक्त तत्व है जो सनातन शाश्वत है। वह सभी प्राणियों के नष्ट हो जाने पर भी नष्ट नहीं होता। विस्तार, यहां भगवान उस अक्षर ब्रह्म की महिमा बताते हैं जो सृष्टि और ब्रह्मा के भी पार है। जब सारी सृष्टियां, प्राणी, लोक सब कुछ लीन हो जाता है तब भी वह सनातन अव्यक्त ब्रह्म विद्यमान रहता है। वही अंतिम लक्ष्य है साधकों का निष्कर्ष। आज के श्लोकों में हमने जाना कि यह सारा ब्रह्मांड एक निर्धारित समय में उत्पन्न होता है और फिर नष्ट हो जाता है, चाहे वह ब्रह्मा का लोक ही क्यों न हो। किंतु उस सृजन और प्रलय से भी परे एक तत्व है, अक्षर ब्रह्म, जो सनातन है, अविनाशी है और वही साधक का परम लक्ष्य है। इस तत्व की प्राप्ति केवल उन्हीं को होती है जो भगवान के स्वरूप को जानते हैं, ध्यान पूर्वक भजन करते हैं और सांसारिक मोह से मुक्त रहते हैं। अगले गुरुवार को हम श्लोक 21 से 28 तक के भावों का मनन करेंगे। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण उस परम गति का वर्णन करेंगे जो भक्तों को प्राप्त होती है और यह भी बताएंगे कि किस मार्ग से जाने वाले भक्त पुनर्जन्म से मुक्त हो जाते हैं और किस मार्ग से फिर संसार में लौटना होता है। अंत में, यदि यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अन्य साधकों तक पहुंचाएं। हरि ओम तत्सत।